मतलब तुमने ये ड्रेस मुझे समझ नहीं आ रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझसे इतना बड़ा झगड़ा किया था और अभी मुझे तो लगा तुम्हें मेरी दी हुई ड्रेस फाड़ कर फेंक दूंगी। ऐसे कैसे फाड़ कर फेंक सकती हो? आपने इतने प्यार से लाई थी मेरे लिए। और जहाँ तक मेरे बिहेवियर की बात है तो मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। टाई, माफ़ी? हाँ माफ़ी। और प्लीज़ आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके लिए कुछ गलत सोच रही हूँ। मुझे सिर्फ मेरे पति की कातिल की तलाश है। और जहाँ तक हम दोनों के रिश्ते की बात है तो मैं शादी को कभी नहीं अपना पाऊँगी। आप मेरी बात समझ रहे ना? देखिए, आप प्लीज़ मुझे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी तलाक दे दीजिए। मुझे सिर्फ मेरे बेटे के लिए जीना है, ये तो उसका भविष्य देखना है मुझे। आगे जाकर उसके साथ अगर किसी ने नहीं, देखिए मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ अपने घर। मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती हूँ। प्लीज़ आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? हाँ टाइम, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। और जहाँ तक बात है तुम्हारे पति की कातिल की, तो डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ नहीं है, राइट? टाई, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, पर जब तक सुबेन का कातिल नहीं मिल जाता हम दोनों को, मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। और मैं चाहता हूँ कि हम हस्बैंड एंड वाइफ की तरह नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह रहें। शायद तुम यही चाहती हो। जी तो अभी हाथ तो मिला सकते हो ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें? जी नहीं प्रॉब्लम। आप चाहती कि मैं आपके घर आऊँ? आपका दिमाग खराब है सर? हाँ जी, मैंने कहा था ना प्लीज़ इतना कर लो ना। वैसे मुझे तुम्हारी याद, मतलब ये तो तुम्हारी याद आ रही है। आज पार्टी इसी बहाने, और तुम टाई से भी मिल लेना। सर आप बोल रहे अभी हम मिलकर आए हैं और आंटी नहीं आने देंगी आपको नहीं पता। अभी जब मैं घर आई थी ना, उन्होंने मुझसे कितना ज़्यादा सवाल पूछा था। जी मैं प्लीज़ आ जाओ ना, मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? मेरा मतलब ये तो के लिए। हाँ मैं आने के लिए तैयार हूँ, पर आंटी नहीं आने देंगी। आप समझिए मेरी बात को। ओके कोई बात नहीं, मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। और इसी बहाने मैं काम करूँगा, उस आंटी को टोपी पहना कर तुम्हें यहाँ से लेके जाऊँगा। तब तो आऊँगी ना? सर आप क्या कह रहे हैं? मैं आ रहा हूँ 5 मिनट में, तुम रेडी हो जाओ। मैं तुम्हारी आंटी से बात करूँगा। सर आप बोल रहे कि आंटी आपसे नफरत करती है, मतलब आपकी पूरी फैमिली से? डोंट वरी जी मैं तुम्हारी आंटी को ऐसे पटाऊंगा कि तुम्हारी आंटी 2 मिनट में तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देंगी। जी आपका कहने का मतलब क्या है? जाने के लिए जी तो मेरे को फ़ोन। हाँ ठीक है। हाय बज गया मैं। अगर जिमिन को इतना सा भी शक हो जाता कि मैं उसे पसंद करता हूँ तो मेरा मुंह ही तोड़ देती। हाँ सर एक्चुअली सारी फाइल्स कंप्लीट हो चुकी है, बस 2-3 ही हैं। और मुझे आंटी ने घर में बुलाया अभी। कौन सी आंटी? तो सर आपकी मॉम। ओह मॉम ने? अच्छा ठीक है, जाओ तुम। ओके थैंक यू सर। मुझे पता लगवाना पड़ेगा कि ये जेहब और जिन के बीच में आखिर ऐसा क्या चल रहा है। मुझे कुछ समझ नहीं रहा, आखिर मुझे कोई बता ही नहीं रहा। पापा जी रुकिए। बहू तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो? बेटा जाओ आराम करो। पापा जी मैं ठीक हूँ अभी, थोड़ा सा बस मुझे मतलब मेरी तबीयत अब ठीक है। आप बताइए नहीं यहाँ पर हो क्या रहा है? मुझे तो कोई बता ही नहीं रहा। एक्चुअली मैं बताता बहू, पर क्या करूँ, तुम्हारी सासू माँ मतलब मेरी वाइफ रोज़ ने मुझे मना किया है, तो तुम जाकर उससे क्यों नहीं पूछती हो? मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है बाय बेटा, अपना ख्याल रखना। पापा जी ये तो मुझे कोई कुछ बता ही नहीं रहे। मुझे लगता है मुझे अब सासू माँ के पास ही जाकर पूछना पड़ेगा कि आखिर ऐसा हो क्या रहा है। मैं 1 मिनट रुक जाओ, कहाँ जा रही हो? हाँ आप लोग मुझसे कोई काम था क्या? नहीं जी, काम कैसा? नो जी, हमें तुमसे कोई भी काम नहीं है, हम तो जस्ट तुम्हें देखना चाहते थे। वैसे तुम जहाँ कर रही हो? हाँ सासू माँ के पास। मैं ना देख 1 सेकेंड ना, मैं तुम्हें बता दूँ कि ये सब डेकोरेशन अब पार्टी हो रही है, और पार्टी किस चीज़ की हो रही है? सरप्राइज़ है। और ये सरप्राइज तो सिर्फ और सिर्फ रात के 8 बजे के बाद ही पता चलेगा। जीन तुम्हें रेडी फॉर, मुझे लगता है तुम्हें अभी मेकअप वगैरह करना चाहिए, बिकॉज मुझे लगता है सारे लोग तुम्हें देखेंगे, राइट मॉम? हाँ बेटा जाओ अच्छे से तैयारी कर लो, बड़ी बहू है इस घर की, तुम किम परिवार की।
जाओ, ऐसे अच्छा नहीं लगता तुम्हें। हम वैसे भी तुम्हारी सासू माँ अभी आराम कर रही है, और मॉम मुझे नहीं लगता कि अगर जीन जाएंगी तो आंटी आंटी को मतलब बेचारी थक गई ना, अभी आराम करिए तो ओके कोई बात नहीं, तुम जा सकती हो। नहीं, सासू माँ आराम कर रही है, मुझे लगता है कि ठीक है ना, मैं जाती हूँ यहाँ से। ओके बाय जीन। मॉम काम तो हो ही गया है लगभग, बस 8 बजे की वेटिंग कर रही हूँ मैं। 8 बजे तो जल्दी आ जाएगा बेटा। चलो बेटा हम भी मेकअप शेकअप कर लेते हैं, वरना हम तो फीके पड़ जाएंगे ना पार्टी में। आफ्टर ऑल इतना बड़ा जो दिन है आज। यस मॉम चलिए। वेलकम, आइए आप यहाँ पर है। सच में मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैंने सुना मतलब जिन के बारे में, क्या वो सच है? हाँ, मेरी बहू अभी तैयारी कर रही है, मैं आपसे मिलवाती हूँ। आइए आइए आप। शुगर सारी तैयारी हो चुकी है ना बेटा? यस यस डैड, डोंट वरी, सब कुछ हो चुका है डैड। मुझे बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है। ओके जल्दी आ जाना पर। ओके डैड। जंगुक बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? एक्चुअली डैड मुझे मिस्टर पार्क के पास जाना, उनको इनवाइट करने के लिए मॉम ने कहा था। डोंट वरी, मैं चला जाऊंगा, तुम जाओ बहू के पास, उसके साथ रहो ठीक है। कभी भी मेहमान आते होंगे ठीक है, मैं अभी आता हूँ। ओके डैड। रोज वो सब ठीक है, तुम्हारी बहू को लाओ ना, आफ्टर ऑल हमें उसी से तो मिलना है। ओके मैं उसे अभी बुला कर लाती हूँ। टाय तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो? हाँ जी, एक्चुअली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और यह तो सो चुका है तो मैं उसे। टाय देखो, अभी यतु को तो सोने दो, बट तुम तो आ सकते हो ना, चलो बाहर। नहीं, मैं इसे छोड़कर कैसे आऊँ? टाय देखो, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ, जल्दी से उठो और जल्दी से रेडी होकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। कि सुनिए मैं क्या करूँ? आंटी ने मुझे मना किया है बाहर आने से। नहीं, मैं नहीं आ सकती। इंटेंशन। Fly so high, I'm hypnotized.
है।